प्रशांत किशोर आत्मचिंतन और मौन धारण किए हुए हैं। इस समय वो भितियारवा आश्रम पहुंचे थे। 22 अक्टूबर 2022 को उन्होंने यहीं से जनसुराज पदयात्रा की शुरुआत की थी और लगभग 3000 किलोमीटर यात्रा बिहार की प्रत्येक गली और शहर में उन्होंने पदयात्रा की। हमारे साथ जनसुराज के कार्यकर्ता हैं, उनसे जानते हैं कि आज आप लोग भितियारवा आए हैं। प्रशांत जी आज मौन व्रत हैं, मौन और उपासना पे बैठे हैं, आत्मचिंतन करें, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छे देख रहे हैं इनको। तो बिहार का भविष्य है एक दिन ही। तो 240 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, एक भी सीट नहीं निकल पाई। इसी कमी को लेकर वो आत्मचिंतन कर जरूरी था। ये मान ली भाजपा के द्वारा पैसा के द्वारा वोट खरीदा गया, इसमें आप लोग क्या कहिएगा? 10-10 रुपया देकर वोट खरीदा गया हर एक परिवार में। जीत तो उनका होना ही था भाजपा को। जब पैसा से जीत खरीदना है तो हर एक स्टेट में होगा, बंगाल में होगा, उड़ीसा में, कहाँ नहीं होगा। जब पैसे से खरीदना है वो होबे करेगा। ऐसे विशेष बात नाते जी हम माननीय बताएंगे इसके बारे में। क्या नाम पड़ेगा आपका? अनूप श्रीवास्तव। अच्छा, आप प्रत्याशी भी रह चुके हैं गोपालगंज सदर से, तो कैसे दिखते हैं कि इस बार की जो लड़ाई थी कितनी टफ थी और जो जनसुराज के लिए था वो कितना बड़ा चुनाव था? देखिए, जनसुराज कोई राजनीतिक दल नहीं है, यह एक आंदोलन है और यह आंदोलन बिहार के बदलाव के लिए प्रारंभ हुआ है। लगता है कहीं न कहीं चूक रह गई है। हम जनसुराज की बातों को आम जनता तक पहुंचाने में विफल रहे हैं और इसीलिए देखिए, चुनाव जीतना नहीं जीतना ये बड़ी बात नहीं है। पहली बार बिहार का कोई राजनीतिक दल आप बता दीजिए कि 100 से अधिक सीटों पर लड़ा। पुराने दल सत्ता में रहने वाले लोग 100 सीट पर 125 सीट पर लड़े और जनसुराज एक नया संगठन, एक नया आंदोलन जो पिछले मात्र 3 वर्षों में अपना स्वरूप खड़ा किया है और बिहार के 243 में 240 सीटों पर प्रत्याशी देना, चुनाव लड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। और हमने कहा आपसे कि कम समय मिला, हम जनता तक बिहार के बदलाव की बातों को पहुंचा नहीं सके, इस कारण वोट हमें कम मिला। लेकिन वोट हमें मिला और लोगों का समर्थन भी मिला। वो वोट में परिवर्तित नहीं हो पाया, लेकिन निश्चित रूप से आने वाला समय जनसुराज का होगा और बिहार में सत्ता भी जनसुराज की बनेगी। और जो बीमारियां हैं, अब आप देखिए एनडीए को, क्या है एनडीए? पिछले 20 वर्षों से सत्ता में है और वो लालू जी का भय दिखाता है। लालू जी जो करने के चले गए, आप अपनी बातों को क्यों नहीं रखते हैं? आपने काम भी किया है, ऐसा नहीं कि काम नहीं किए हैं। आपको विश्वास नहीं अपने काम पर। आप जनता को फ्री का खाने का आदत लगा रहे हैं, जिसके चलते आने वाला समय बहुत भयंकर होगा। आप 10,000 रुपया लोगों को दिए और चुनाव के, वो तो रोजगार के लिए दिए हैं। वो रोजगार के लिए दिए हैं तो चुनाव के पहले क्यों दिए? समय की बात। 20 वर्षों से आप सत्ता में हैं, आपको नहीं लगा कि बिहार में रोजगार नहीं है? जब जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने पलायन की बात कही, रोजगार की बात कही, नौकरी की बात कही, तो 20 वर्षों के बाद आपका ध्यान टूटा और आपने रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपया प्रत्येक विधानसभा में 60 से 65 हजार परिवारों को दे करके और डायरेक्ट वोट खरीदने का काम आपने किया। आप चुनाव के समय ही वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन को 400 से 1100 बढ़ाने का आप महसूस किए। आपको पहले नहीं लगा था कि 400 रुपया में कुछ नहीं होता है, महंगाई का समय है। और इस तरह से योजनाओं को दे करके लोगों को प्रति विधानसभा में 60 से 65 हजार परिवारों में अगर एक वोट हुआ तो 65 हजार वोट हुआ। आप लोग भी तो बिहार बदलाव की बात कर रहे थे। तो बिहार बदलाव की बात कर, तो हमने तो कहा कि हमने अपनी बातों को जनता तक सही ढंग से पहुंचाने में आखिर क्या विफल रहे। कमी रही कि हमारे पास समय कम था। कम समय में हमने ये काम शुरू किया था और जनता तक आवाज़ गई है। और जो प्रलोभन दिया गया है लोगों को, 10,000 रुपया लीजिए और फिर सत्ता में आएंगे तो हम 2 लाख रुपया देंगे। और इसके लिए सरकारी स्तर पर जो एजेंसियां काम करती हैं, इसको 1 साल पहले से लगाया गया था। आशा को, ममता को, विकास मित्र को, जीविका के तमाम लोगों को परिवार बांट दिया गया था कि इतने परिवार में आप जाइए और लोगों को समझाइए कि वोट आप एनडीए को दीजिए, नहीं तो सत्ता अगर बदल गई तो ये 10,000 रुपया जो आपको मिला है ये वापस करना पड़ेगा। और सत्ता में आएगी एनडीए
तो आपको 2 लाख रुपया मिलेगा। इस तरह से आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं लोगों को ना। तो हमारा आंदोलन होगा जनसुराज का। हम 2 लाख जिन परिवारों को 10,000 रुपया दिया गया, 1 करोड़ 38 लाख परिवारों को जो आपने 10-10 हज़ार रुपया दिया है, हम आंदोलन करेंगे कि उनको 2-2 लाख रुपया आप दीजिए, और नहीं देंगे तो यही जनता जो आज सरताज दी है वो पैरों के नीचे कुचल दी। आप आज मौन पे बैठे हैं प्रशांत किशोर, और फिर वो आत्मचिंतन कर रहे हैं। ये क्या संदेश है कि आज भितियारवा से ही शुरुआत की थी और भितियारवा में आज आत्मचिंतन कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप अभी सर बताए हैं, आपने ये पूछा कि क्या गलती हुई है। गलती कुछ नहीं हुई है। सारी पब्लिक एक्टिव थी, सारे लोग मूड में थे कि बिहार को बदलना है। ये सारा खेला पैसे का है। ये पैसा दे दे के आप ये बताइए बिहार में हमारे कितनी गरीबी है। इस गरीब देश में अब आप गरीब आदमी, आपको 200-400 रुपया कमाना मुश्किल हो रहा है। आपको इकट्ठे को 10,000 रुपया पॉकेट में डाल दे, आप फिर ये बोल दे कि भैया जैसे सरकार आएगी 2 लाख रुपया देंगे। तो आप ये बताइए बिहार की गरीब जनता क्या करेगी? ये गरीब जनता, भोली भाली जनता को लूटा है। ये वोट चोरी वोरी कुछ नहीं है। विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग सारे बोल रहे हैं कि चोरी चोरी। मैं इसको चोरी नहीं मानता, मैं डायरेक्ट इसको डकैती मानता हूँ। जो लोगों के सामने, पूरे लोगों के सामने सारा पैसा दिया गया था। 10,000 रुपया विपक्ष वाले कहाँ थे जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्यों नहीं मिले कि भैया ये 10,000 रुपया दिया जा रहा है, सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया जा रहा है? कोई नहीं खड़ा हुआ। इनके सामने, इनके नाक के सामने, इनकी आंख के सामने डकैती हुई है। हम लोग इसको डकैती मान रहे हैं। ये मौन जो रखा जा रहा है आज, ये दोबारा फिर इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, एक शेर सुने होंगे। अब आगे आगे देखना होता है क्या। अगर ये 2 लाख रुपए नहीं देते हैं तो हम लोग देखिएगा, इससे जो पहले हुआ था इसका दुगने ताकत के साथ हम लोग डटे रहेंगे। हमारा आदरणीय प्रशांत किशोर जी आज मौन व्रत पे हैं, उसका कल से देखिएगा फिर हम लोग सड़क पे आएंगे। ये सरकार बना रहे हैं, इनको बनाने दीजिए। सरकार बनाने से कुछ नहीं होता, सरकार तो आती जाती रहती है। मगर हम लोग जो काम करने के लिए उतरे हैं, हमारा आदरणीय प्रशांत किशोर जी उतरे हैं, जितने जनसुराजी जो उतरे हैं, ये सब इन लोगों को, इनका जो चोरी का धंधा है, डकैती का, चोरी तो किए नहीं है, डकैती किया गया है। ये पूरे तंत्र को मिला के ये लोग डकैती किए हैं, लूटे हैं। आप कैसे देखते हैं महिलाओं को जनसुराज का कितना समर्थन मिला है? महिलाएं तो काफी प्रभावित थी जनसुराज के विचारधारा से। हम लोगों को लग रहा था कि सारी महिलाएं जनसुराज को समर्थन दे रही हैं, लेकिन यह पता नहीं था कि इधर चोरी और डकैती भी हो रहा है। तो जनसुराज की बातों से बिहार के सभी लोग, महिला पुरुष युवा सब लोग प्रभावित है। जनसुराज ने दिल को छू दिया है, वोट को लोगों ने लूट लिया, डकैती किया। इसको क्या लगता है कि अगली बार भी इतना ही आप लोग ताकत? हार के बाद जीत होती है, जीत के बाद हार होता है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। इस चुनाव में भी हम लोगों ने देखा है कि जो विधायक जीते थे वो हारे हैं, जो हारे हैं वो जीत गए। तो इस चुनाव के आधार पर जैसे विधायक हारे जीते हैं, जीते हारे हैं, वैसे एक समय आएगा कि जनसुराज का झंडा लहराएगा और बिहार की जनता भोली भाली है। आज उनको ठगा गया है, कल उनको चेताएगा और चेतने के बाद पुनः जनसुराज को भी मौका देने के लिए बोली है और अवसर देगी भी जनता बिहार। देखिए, हिम्मत हारे हैं हम लोग, सॉरी सीट हारे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, हिम्मत नहीं हारा गया है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हम मुस्लिम हैं, हम कभी किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं थे। ये पहले आदमी हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जिनकी बातों से प्रभावित होके हम आके ज्वाइन किए। आज हम 8-9 महीना से हैं, इससे पहले कभी नहीं किसी पार्टी को। तो देखिए, ये जो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं और पार्टी से लंबे अरसे से, उनसे मतलब जब से पार्टी बनी है तब से प्रशांत किशोर से जुड़े हैं। इनका कहना है कि हम लोग चुनाव हारे हैं, लेकिन हम लोग का मनोबल अभी भी, इस चुनाव में तो हार मिली है, लेकिन अगले वाले चुनाव में हम लोग दोगुनी ताकत के साथ लड़ेंगे। अभी भितियारवा में प्रशांत किशोर आत्मचिंतन पर बैठे हैं और मौन धारण किए हुए हैं। फिलहाल जनसुराज के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने 10-10 हज़ार रुपये देकर महिलाओं का वोट खरीदा है। अभिषेक पांडे, बिहार तक, भितियारवा आश्रम, पश्चिम चंपारण। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर